परावर्तन पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, जो एक क्या है फिजिक्स का चैप्टर है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत, जो कहने के लिए आप कह सकते हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, इंग्लिश में कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। एक होता है रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन अलग अलग मैटर हो गया, ये रिफ्लेक्शन अलग मैटर हो गया। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन उसको कहा जाता है और इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। तो इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जानते हैं कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का परावर्तन का क्या नियम होता है, और प्रकाश का परावर्तन जो होता है कौन कौन से सतहों से होता है, प्रकाश का परावर्तन जो है किन किन सतहों से प्रकाश का परावर्तन हो सकता है, और प्रकाश परावर्तन जो है, प्रकाश का परावर्तन जो होता है ये कितने प्रकार के होते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग ये चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश जब किसी भी माध्यम से आता है तो फिर क्या होता है कि स्मूथ सरफेस से टकराने के बाद प्रकाश जो है क्या होता है, परावर्तित हो जाता है, यानी जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्शन, इसको कहा जाता है। ठीक है, बाउंसिंग ऑफ लाइट इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं, पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश मीडियम में ही हम ज़्यादातर पढ़ाते हैं। तो बाउंसिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड लाइट रिफ्लेक्शन। ठीक है, तो प्रकाश जब क्या करता है, चिकने पृष्ठ से टकराता है और फिर जिस माध्यम से आता है उस माध्यम में लौट जाता है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराने के बाद वापस लौटने की घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, प्रकाश को चिकने सतह से टकराकर वापस लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसको समझने के लिए थोड़ा सा हम लोग और दिमाग लगाते हैं, कैसे, थोड़ा सा हम एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं। मान लेते हैं ये आपका क्या हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया, ये क्या हो गया, स्मूथ सरफेस हो गया। जैसे आप देखिएगा घरों में जब पेंट कर दिया जाता है, घरों में जब पेंट ऑन कर दिया जाता है व्हाइट कलर से या किसी दूसरे कलर से कर दिया जाता है, अगर आप टर्च किसी एक कोने में या किसी एक हिस्से में चलाते हैं तो पूरा रूम जो है क्या हो जाता है, आपको दिखाई देने लगता है। कहाँ पे कौन सा सामान रखे हुए हैं, कहाँ पे कौन सा वस्तु रखे हुए हैं, वो आपको आसानी से दिखाई देने लगता है। वहीं जब रूम में हम लोग प्लास्टर नहीं कराए रहते हैं, रुखरा सरफेस रहता है, जब हम लोग जलाते हैं तो उतना ज़्यादा लाइटेड नहीं होता है रूम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि प्रकाश का जब भी परावर्तन होगा तो वो कौन से सरफेस से होगा, चिकना सरफेस से होगा, स्मूथ सरफेस से होगा। ठीक है, जितना चिकना सतह से होगा प्रकाश का परावर्तन और स्मूथ सरफेस से होगा। ठीक है, तो हम ये एक फिगर ड्रॉ कर रहे हैं और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है, और जब प्रकाश का परावर्तन होता है तो फिर किस माध्यम से होता है। तो माध्यम तो हो गया कि स्मूथ सरफेस हो गया। अब जैसे मान लेते हैं कि ये क्या है, आपका कांच है, क्या है, कांच। एक साइड में क्या किया गया, इसका पेंट कर दिया गया। अब देखिए एक साइड में पेंट नहीं किया जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रकाश आर पार कर देगा। जब आर पार कर देगा तो फिर प्रकाश का परावर्तन नहीं हो पाएगा। या जब आप छोटे थे, बचपन में हम लोग खेले हुए हैं, जो मिरर जो होता है घर में, दर्पण जो होता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, अगर सनलाइट इधर से आ रहा है तो उसके डायरेक्शन में हम लोग क्या करते थे, ऐसे ऐसे करके खिड़की से हम लोग ये करते थे, खेलते थे, किसी के मुंह पे मार देते थे या फिर कहीं पे इधर उधर कर देते थे। ठीक है, या पुराने ज़माने में जब आप देखिएगा, पढ़िएगा हिस्ट्री में, कंदराव में जो मूर्ति बनाया जाता था, कंदराव यानी गुफा में, केव में जब मूर्ति बनाया जाता था तो फिर लाइट के परावर्तन से ही हम लोग क्या करते हैं, अंदर लाइटेड करके और वहाँ पे पेंट करते थे या फिर मूर्ति बनाते थे। ठीक है,
आगे देखिए, समझिए इसको कि क्या होता है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है, और इसके कौन कौन से नियम होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। मान लेते हैं कि किसी भी स्रोत से प्रकाश की किरण आ रही है, किसी भी स्रोत से प्रकाश की किरण इस मिरर पे पड़ रही है, ठीक है। इसका हम नाम दे देते हैं मिरर का M और N नाम दे देते हैं, ठीक है, M और N नाम दे दिए। इस मिरर का क्या नाम दे दिए, M और N नाम दे दिए, ठीक है। ये प्रकाश की किरण जो है क्या कर रही है, इस शीशे पे, इस मिरर पे क्या कर रही है, यहाँ पे लिख देते हैं मिरर, इस मिरर से क्या कर रही है, टकरा रही है, ठीक है। जब प्रकाश इस मिरर पे पहुंचेगी, इसका नाम दे दिए ए दे दिए, इसका नाम दे दिए O दे दिए, ठीक है। ये वो प्रकाश की किरण जब मिरर से टकरा रही है, तो फिर प्रकाश की किरण जब चिकने सतह से टकराती है, यहाँ पे मैंने बताया कि प्रकाश की सतह जब चिकने सतह से टकराती है तो फिर वो क्या करती है, वापस लौट जाती है, और इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। जब प्रकाश वो किस पे फॉल हो रही है, मिरर पे फॉल हो रही है, तो ये फिर क्या करेगी, बाउंस बैक हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ये प्रकाश की किरण जो है क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी, क्या करेगी, बाउंस बैक करेगी। यानी प्रकाश की किरण जो है A O और यहाँ पे नाम दे देते हैं B दे देते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रकाश की किरण क्या की, इस मिरर पे बाउंस बैक किया, बाउंस किया, और ये क्या हो गया, बैक हो गया। तो बैक हो गया, इस फिनोमिना को, इस घटना को हम लोग क्या कहेंगे, प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। अब बात ये आता है कि इसको A और O को हम लोग क्या कहेंगे, तो A और O को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, आपतित किरण। ये वो क्या हो गया, आपतित किरण। किस पे आपतित हो रहा है, मिरर पे आपतित हो रहा है, और टकराने के बाद क्या कर रहा है, वापस लौट जा रहा है। और ओ बी को हम लोग क्या कहेंगे, ओ बी को क्या कहेंगे, परावर्तित किरण। क्या कहेंगे, परावर्तित किरण, ठीक है। मैं यहाँ भी लिख सकता था लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और दोनों को पैरेलल करने के लिए हम लोग क्या कहते हैं, एक न्यूट्रल लाइन खींच देते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक डॉट डॉट लाइन से यहाँ पे खींच देते हैं, जो दोनों को बराबर भागों में बांट रहा है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल। यानी NO क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। N और O, NO क्या हो गया, अभिलंब, NO क्या हो गया, अभिलंब हो गया, ठीक है। AO क्या हो गया, आपतित किरण। OB क्या हो गया, OB क्या हो गया, परावर्तित किरण। यानी प्रकाश जब आ रही है, यानी आ रही है, उसको क्या कहेंगे, आपतित। और जब प्रकाश क्या करें, मिरर से टकरा के बाहर जा रही है, तो उसको कहेंगे परावर्तित, ठीक है। और दोनों को बीचों बीच क्या कर रहा है, बीचों बीच दो भागों में बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, उसको हम लोग कहेंगे अभिलंब, या फिर इंग्लिश में उसको कहते हैं न्यूट्रल कहते हैं। क्या कहते हैं, न्यूट्रल। अब देखिए ये दोनों के कोण को, ये दोनों को कोण को, और फिर ये दोनों को कोण को, ये दोनों कोण बना रहा है, ये बना रहा है दोनों कोण। इस कोण को हम लोग क्या कहते हैं, एक को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, ठीक है। तो एंगल हम बात करेंगे, एंगल AON, ठीक है, एंगल AON क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, ठीक है, आपतन कोण, आपतन कोण हो गया, ठीक है। उसके बाद NOB क्या हो गया, एंगल NOB क्या हो गया, परावर्तन कोण हो गया। क्या हो गया, परावर्तन कोण। अब देखिए इसको डिनोट करते हैं, डिनोट क्या चीज से करते हैं, ठीक है। आपतित किरण को हम लोग डिनोट करते हैं, आपतित किरण को डिनोट करते हैं हम लोग I से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, I से डिनोट करते हैं, ठीक है, छोटा I से डिनोट करते हैं इसको, और इसको करते हैं R से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, R से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आपतन कोण, यानी आपतन कोण को किससे सूचित किए, I से, और परावर्तन कोण को किससे सूचित किए, R से सूचित किए, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये लाइट जो है ये फॉल हो रहा है मिरर पे 30 डिग्री के एंगल से, तो जब प्रकाश क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, तो वो भी 30 डिग्री एंगल से रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसका नियम क्या होता है, पहला नियम जो होता है, इसके दो नियम है, ठीक है। इसके क्या नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है, और दोनों नियम के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यहाँ पे किसी को क्लियर, यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब आपको अच्छा तरह से समझाते हैं। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और दोनों के बीच में जो आधा आधा बराबर बराबर भागों में बांट रहा है उसको अभिलंब कहते हैं, और ये कोण जो है इसको I से सूचित करते हैं, और इसको क्या कहते हैं, R से सूचित करते हैं।
तो हम कह सकते हैं पहला नियम के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो पहला नियम जो है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों जो होता है, तीनों जो होता है क्या होता है, एक ही तल में होता है। ये क्या हो गया, एक ही तल में हो गया। तो पहला नियम कहता है आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु क्या हो गया, आपतन बिंदु वो हो गया, आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, आपतित किरण, पहला नियम क्या कर रहा है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं दूसरा नियम क्या करता है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम कह रहा है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण क्या हो गया, आपतन कोण यहाँ पे हो गया, आपतन कोण ए ओ एन, ए ओ एन आपतन कोण और परावर्तन कोण एन ओ बी, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ पे लिख सकते हैं आपतन कोण, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। आपतन कोण, परावर्तन कोण बराबर होते हैं। या हम आपको ऐसे भी लिख सकते हैं कोण, कोण ए ओ एन इक्वल टू एंगल एन ओ बी, ये दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं इसका। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। प्रकाश का प्रवर्तन जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। हम यहाँ पे लिख देते हैं प्रकाश का प्रवर्तन जो है दो प्रकार का होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन दो प्रकार का, दो प्रकार का होता है। प्रकाश का परावर्तन कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है अनियमित परावर्तन। ठीक है, पहला नियमित परावर्तन और दूसरा अनियमित। इसको इंग्लिश में कहते हैं हम लोग रेगुलर रिफ्लेक्शन कहते हैं और अनियमित को कहते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूड उसको बोला जाता है, डिफ्यूज रिफ्लेक्शन बोला जाता है, रिफ्रैक्शन सॉरी रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसको जल्दी से आप नोट कर लीजिए, हम इसको मिटाने वाले हैं। ठीक है, और आगे बताएंगे कि नियमित परावर्तन क्या होता है, अनियमित परावर्तन क्या होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन हम यहाँ पे बता सकते हैं। ठीक है, नियमित परावर्तन को रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहा जाता है। अब देखिए प्रकाश जो है, प्रकाश जब क्या करेगा, समतल सतह से, समतल सतह से प्रकाश जब क्या करेगा, समतल सतह से, ये क्या हो गया, मिरर हो गया आपका,
प्रकाश जब समतल सतह से टकराने के बाद ढेर सारे मतलब इस प्रकाश की किरण जब है, किरण पुंज उसको कर सकते हैं, प्रकाश की किरण जो है एक साथ चलते हुए ढेर सारे सतहों से टकराने के बाद, मतलब प्रकाश जो है इस तरह का स्ट्रक्चर अगर मिलेगा, इस तरह का फिनोमेना बनाएगा, तो उसको हम लोग कहेंगे नियमित रिफ्लेक्शन कहेंगे। या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऐसे कि अगर परावर्तक सतह चिकना और समतल हो, अगर परावर्तक सतह क्या हो, चिकना और समतल, तो परावर्तक सतह चिकना और समतल होता है, तो ऐसे में क्या होता है, नियमित रिफ्लेक्शन होता है। क्या होता है, नियमित परावर्तन होता है। ठीक है, नियमित परावर्तन होता है। ठीक, परावर्तक सतह कैसा होना चाहिए, परावर्तक सतह जब क्या हो कि स्मूथ हो, परावर्तक सतह क्या हो, स्मूथ हो, तो फिर कैसा होगा, नियमित रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, नियमित क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा। अगर सतह कैसा हो, रुखड़ा हो, अगर सतह कैसा हो, रुखड़ा हो, तो फिर कैसा होगा आपका, अगर इस तरह का क्या हो, जिग जैग हो यानी रुखड़ा हो, तो यहाँ से क्या होगा, अनियमित रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा, अनियमित रिफ्लेक्शन, यहाँ पे लिख देते हैं अनियमित रिफ्लेक्शन। ठीक है, वहाँ पे क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा, यहाँ पे अनियमित रिफ्लेक्शन होगा। तो प्रकाश का परावर्तन कितना होता है, दो प्रकार का होता है। ठीक है, कौन कौन होता है, नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन। ठीक है, आप कमेंट करके बताएंगे ये वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके कौन कौन से गुण होते हैं, प्रकाश के परावर्तन के से कौन कौन से इसके एग्जाम्पल के बारे में बात करेंगे, और आगे हम लोग मिरर के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे, मिरर के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।